तुम खुद की कंपनी से इतना ज़्यादा डरते हो और तुम इतने ज़्यादा डेस्परेट हो गए हो किसी अच्छी कंपनी के लिए कि तुम बिना सोचे समझे बिना परखे किसी को भी अपना दोस्त बना लेते हो एंड देन द पैटर्न्स रिपीट। वही बिट्रेयल, वही फायदा उठाया जाना तुम्हारी काइंडनेस का, तुम्हारी दोस्ती का। वेलकम टू विद ब्रद्स। आज हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्रेंड्स यू शुड कट ऑफ। द फर्स्ट टाइप ऑन दिस लिस्ट इज द कंट्रोलिंग पीपल। इन लोगों के साथ जब तुम दोस्ती कर लेते हो तो इनको लगता है कि तुम इनकी अथॉरिटी हो चुके हो, तुम इनकी प्रॉपर्टी हो चुके हो। तुम अब कोई अलग दोस्त नहीं बना सकते, तुम किसी कंपनी में नहीं जा बैठ सकते, किसी ग्रुप में अलग नहीं बैठ सकते। उन्हें तुम्हें तुम्हारी हर एक लोकेशन, हर एक मूवमेंट का पता होना चाहिए। तुमने किसी से बात भी कर ली तो उस बात पे कलेश हो जाना है कि एंड बस तुम उन्हें हर एक बात के लिए एक्सप्लेन करते रह जाओगे। दीज पीपल आर सो इनसिक्योर विद इन देमसेल्फ कि इन्हें लगता है कि ये इतने वर्थ इट ही नहीं है कि कोई इनके पास क्यों रहेगा। ये हमेशा यही सोचते रहते हैं कि तुम एक दिन इनको छोड़ के चले जाओगे, एवरीबडी विल लीव देम। सेकेंड नंबर पे हमारे पास हैं मैनिपुलेटर्स। मैनिपुलेटर्स तुमसे कभी दोस्ती करने के लिए नहीं आते। मैनिपुलेटर्स हमेशा तुमसे किसी ना किसी काम की वजह से आते हैं। उन्हें कुछ चाहिए, दे वांट टू एक्सट्रैक्ट समथिंग आउट ऑफ यू, दैट इज व्हाई दे आर फ्रेंड्स विद यू। इनकी खास बात ये है कि ये जो चाहे ये तुमसे मनवा लेंगे। इवन इफ यू आर नॉट कन्विंस्ड ऑफ डूइंग समथिंग फॉर देम, दे विल कन्विंस यू। और तुम मैनिपुलेट इसीलिए हो जाते हो बिकॉज यू डोंट नो योर सेल्फ। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी पसंद नापसंद, तुम्हारे मॉरल्स क्या हैं, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स क्या है, विच things that are non-negotiable for you. You don't even have clarity for yourself. How to deal with these people? Firstly, अपने आप को पहचानो। तुम्हारे लाइक्स डिसलाइक्स, तुम्हारे मॉरल्स, तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे बिलीव्स क्या है। अगर वो तुमसे कुछ कराना चाह रहे हैं एंड यू डोंट वांट टू डू इट, दे विल ट्राई टू कन्विंस यू। स्टे ऑन योर ग्राउंड्स। मोस्टली जो मैनिपुलेटिव लोग होते हैं दे प्ले विद योर इमोशंस। तुम्हें गिल्टी फील कराएंगे, तुम्हें एक बुरा दोस्त साबित कर देंगे। सारे नेगेटिव एनर्जीज, ये नेगेटिव एनर्जीज के साथ ही प्ले अराउंड करते हैं। इसके बाद आते हैं द पीपल आई हेट द मोस्ट। ये होती हैं द फेकेस्ट टाइप ऑफ पीपल, जो तुमसे फर्स्ट डे से इतने प्यार से बात करेंगे, इतने ज़्यादा मीठे तरीके से बात करेंगे दैट यू थिंक कि शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। वो अपने खुद के डार्केस्ट सीक्रेट्स तुम्हारे पास लेकर के आएंगे सो दैट यू फील कि यार शी ट्रस्ट मी, मुझे अपने इतने सारी डार्केस्ट चीज़ें बता दी हैं। हाउ कैन शी बिट्रे मी, हाउ कैन ही बिट्रे मी। तुम भी ओपन अप हो जाते हो, तुम भी अपनी सीक्रेट शेयर कर देते हो। समटाइम्स यू ओवर शेयर एंड देन दे यूज इट एज अ वेपन। और ये पूरी पावर रखते हैं कि ये चार लोगों के सामने तुम्हारी पर्सनल लाइफ उछाल सके, तुम्हारे सीक्रेट्स उछाल सके एंड तुम्हें नीचा दिखा सके। बिकॉज यू आर अ नाइस पर्सन, आई नो दैट यू आर, बिकॉज यू आर अ नाइस पर्सन, यू विल नॉट डू द सेम फॉर देम। तुम उनके सीक्रेट्स नहीं उछालोगे पब्लिकली एंड दे नो इट बिकॉज वो तुम्हें अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। दे नो दैट यू आर अ नाइस पर्सन, इसीलिए दे प्लेड नाइस विद यू। से डील करने का तरीका है, अगर कोई तुम्हारे पास आकर के डे वन से बहुत ही ज़्यादा शरीफ, बहुत ज़्यादा प्यारा, मतलब प्यार की बरसात कर रहा है, लव बॉम्बिंग, स्टे अवे फ्रॉम देम। डू नॉट ओवर शेयर विद एनीबडी, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो तुम्हें अपने क्या क्या सीक्रेट्स बता रहे हैं। नेक्स्ट अप वी हैव माय फेवरेट कैटेगरी, द प्रॉब्लम लवर्स। या, यू हर्ड इट राइट। ये जो लोग होते हैं ये हर सॉल्यूशन का प्रॉब्लम निकाल देते हैं। दे कम टू यू फॉर फ्री थेरेपी, फ्री एडवाइसेस एंड दे नेवर एक्ट अपॉन इट। You always invest so emotionally in everybody's problem around you that you yourself get drained. These people come with a problem कि मुझे सो एंड सो इशू है। यू इन्वेस्ट सो डीपली विद देयर प्रॉब्लम। तुम बैठ करके 10 घंटे उनसे उनको लेक्चर देते हो, तुम उनको समझाते हो एंड बदले में दे नेवर एक्ट अपॉन इट। उनको बस इधर उधर से एडवाइसेस लेना पसंद है। दे लव देयर प्रॉब्लम्स, दे दे आर हैबिचुअल टू लिव विद देयर प्रॉब्लम्स।
दे फैंटेसाइज अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, बिकॉज जो अपनी लाइफ सुधारना चाहता है दे एक्ट। तुम उनको एक एडवाइस दोगे एंड दे आर सॉर्टेड, तुम्हें नेक्स्ट डे से चेंज दिखने लग जाएगा दैट दे आर ट्राइंग। कुछ लोगों को सिर्फ अटेंशन पसंद है, कुछ लोगों को सिर्फ ड्रामा पसंद है, कुछ लोगों को अच्छा लगता है बार बार रोना। यस, दैट इज अ हार्श वर्ड, बट इट इज ट्रू। हमेशा अपनी लाइफ के बारे में कंप्लेन करते रहना, हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को ग्लोरीफाई करते रहना। प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में होती है, एक बार हो गया, दो बार हो गया, बट दीज पीपल विल कम मल्टीपल टाइम्स विद द सेम प्रॉब्लम टू यू। तुम सेम लेक्चर, सेम एडवाइसेस, सेम सॉल्यूशन उनको दोगे, इन्वेस्ट करोगे अपना टाइम एंड एनर्जी एंड अपने इमोशंस, बट नथिंग हैपेंस, नथिंग चेंजेस। इससे होता ये है कि यू योर सेल्फ एब्जॉर्ब ऑल द नेगेटिविटी। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ इशू है, ऑफ कोर्स तुम्हारी लाइफ में भी होगा, बट अगर तुम वही सारी एनर्जी अपने लाइफ के सॉल्यूशंस ढूंढने के बजाय उनके लाइफ के सॉल्यूशंस ढूंढने में लग जाओगे, आई एम नॉट सेइंग कि किसी की हेल्प करना बुरा है, बट दे डोंट वांट द हेल्प, दे डोंट वांट द एडवाइस। उनको सॉल्यूशन चाहिए ही नहीं, वो सॉल्यूशन में से भी प्रॉब्लम निकाल लेंगे। यू गेट अ कॉल एंड यू जस्ट हियर कंप्लेन्स, तुम जो एनर्जी अपनी लाइफ, अपना डे सुधारने में लगा सकते थे, अपना थॉट प्रोसेस अच्छा करने में लगा सकते थे, यू इन्वेस्ट टुवर्ड्स देम। ऐसे लोगों को सिर्फ एडवाइस सुनना पसंद है, दे डोंट रियली वांट टू चेंज देयर लाइफ। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मी टू अंडरस्टैंड दैट, बट मैं तुम्हें बता रही हूँ, जो नहीं कोई समझाने वाला, दूसरों का इशू तुम्हारा इशू नहीं है। हर किसी की इशू में इमोशनली इन्वॉल्व होना बंद करो, that will save a lot of time and lot of mental peace for you. Try to love your own company. जब तक तुम्हें अच्छे ढंग के लोग नहीं मिल जाते, be with yourself, because all these kind of people that we talked about, they are only going to drain your energy, suck the life out of you. Remember, our energies are investment. That is what I have learned through my journey, and to invest it very, very carefully is the learning that we have to do. I hope you find good company, good friends. Till then, know that you are worthy of love.